दोस्तों गुरु महाराज क्या करते थे, यदि तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आ जाए तो अपने सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए। यदि आपके दरवाजे पे कोई भूखा प्यासा आ जाता है तो उसको भोजन देना आपका कर्तव्य है। यदि आपके दरबार से कोई भूखा लौट गया तो फिर आपको कलंक लगेगा, इसलिए आपके दरवाजे से कोई भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। अतिथि अगर कोई आ जाए तो अपनी सुविधा अनुसार उसको कुछ ना कुछ भोजन जरूर दीजिए, उसकी सेवा कीजिए। दोस्तों गुरु महाराज कहते थे इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य है तो वो है किसी भूखे को भोजन देना। इसलिए गुरु महाराज कहते थे हर सत्संगी को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उसके होते हुए उसके दरवाजे से कोई भूखा ना लौटे। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते थे कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में भी कोई भी इंसान भूखा ना रहे, ऐसा आप प्रतिज्ञा करो। दोस्तों किसी भूखे को भोजन देना संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुण्य है, उसके समान कोई पुण्य नहीं है। किसी भूखे आत्मा को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। उस पुण्य के समान तीनों लोगों की अगर संपत्ति भी इंसान दान करे वो पुण्य नहीं है। इतना बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन देना। इसलिए हमेशा याद रखिए भूखे को भोजन देना आपका परम कर्तव्य है। आपके दरवाजे पर यदि कोई भूखा प्यासा आता है तो अपनी सुविधा अनुसार उसे भोजन जरूर कराइए, ये मालिक का आदेश है। दोस्तों कोई भी भूखा आपके दरवाजे से नहीं लौटना चाहिए। कोई दीनहीन भिखारी आपके दरवाजे पे आता है उसको धुतकारना नहीं, उसको डांटना फटकारना नहीं, उसको जो भी सुविधा बने दे देना चाहिए। आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये आपको नियम बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप के आगे कोई हाथ फैलाता है और आप उसको धुतकार के भगा दो, ये गलत बात है। आपको उसके साथ प्रेम के साथ पेश आना चाहिए। मालिक ने उसके लिए ऐसा बनाया है, लाचार बनाया है, तो आपको उसको धुतकारने का कोई अधिकार नहीं है। आप अगर उसको कुछ नहीं दे सकते तो उसको धुतकारिए मत, उसको गालियाँ मत दीजिए। दोस्तों ये हमेशा याद रखिए, किसी को आप यदि कुछ दे नहीं सकते तो उसको गालियाँ देने का आपको कोई हक नहीं। आपका कर्तव्य है, कोई अगर आपके आगे हाथ फैलाता है और आपके अनुसार आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। दोस्तों मालिक ने आपको उससे तो अच्छा बनाया है, इसीलिए वो आपके आगे हाथ फैला रहा है। और यदि आपने उसके खाली हाथ जाने दिया तो फिर ये आपको समझना चाहिए कि आपने ये नहीं समझा, आपने भूखे को भोजन नहीं दिया, तो फिर समझ लेना आप बुद्धि विवेक नष्ट हो जाएगा, आप पतन की ओर चले जाएंगे।